सोरियासिस जो एक बीमारी है, एक कॉमन तो नहीं कहेंगे, बट अभी लोगों में हो रहा है। इसके कई सारे लक्षण हैं, कई सारे कारण, पेपर में भी कई सारे रोज सोरियासिस के बारे में, टीवी में, मैगजीन्स में इस पर खबर छपती है। जो सोरियासिस यहाँ इलाज करवाओगे तो पूरी तरह ठीक हो जाओगे। तो क्या सोरियासिस बीमारी के क्या लक्षण होते हैं? हमारे दर्शक जो पटना समेत दूर दराज इलाके में भी बैठे हुए हैं वो आपको देख रहे हैं। सोरियासिस का इलाज जो नीम हकीम आजकल ऐड दे दे के खूब खूब कमा रहे हैं सोरियासिस को लेके, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं सोरियासिस बीमारी के लक्षण क्या हैं, ये होते क्यों हैं? सोरियासिस जो है एक चमड़े की बीमारी है जिसमें शरीर पे लाल चकत्ते बन जाते हैं। वो लाल चकत्ता मोटा हो जाता है और उस पे जो है स्केलिंग हो निकलता है। मतलब ऐसे मेडिकल टर्म में सिल्वरी स्केल्स बोलते हैं, जैसे मछली के छिलका के तरह उस पर से स्केल्स निकलते हैं। तो इस तरह के चकत्ते अगर शरीर पे बन जाते हैं तो ये सोरियासिस के प्रारंभिक लक्षण हैं। और सोरियासिस जो है जनरली देखा गया है कि ये करीब करीब 3 से 5% लोगों को अफेक्ट करता है। तो अगर इस तरह के चकत्ते बन जाते हैं शरीर पे तो ये सोरियासिस के प्रारंभिक लक्षण हैं। और सोरियासिस जो है एक तरह का क्रोनिक डिजीज़ के श्रेणी में आता है। मतलब कि एक दीर्घकालीन चलने वाला बीमारी है, लेकिन फिर इसमें इंडिविजुअल वेरिएशन होता है। मतलब कि सोरियासिस कुछ लोगों का है कि 3 से 6 महीने में इलाज से ठीक हो जाता है। कुछ लोगों का ठीक होने के बाद अगर दवा बंद किया जाए तो दोबारा होने लगता है। तो उसी हिसाब से इसके ट्रीटमेंट को इंडिविजुअलाइज करना होता है। ये कोई इन्फेक्टिव बीमारी नहीं है, ये एक दूसरे से फैलने वाला बीमारी नहीं है। अगर किसी को सोरियासिस है तो आप नज़दीकी चर्म रोग विशेषज्ञ या इंदिरा गांधी में आकर मिलें। इसका इलाज पूरी तरह से संभव है और पूरी तरह से ये कंट्रोल रहता है। डॉक्टर साहब, इसकी शुरुआत अमूमन सर के डैंड्रफ से और जॉइंट्स, जितने जॉइंट्स हैं जैसे हाथ का जॉइंट्स, पैर का जॉइंट, इन जगहों से शुरुआत होती है। इसके बाद धीरे धीरे फैलना शुरू होता है। तो क्या डैंड्रफ को भी उसी श्रेणी में लें, या जो जॉइंट्स पे भी हो जाते हैं वो भी उसी श्रेणी में आता है? और कहाँ कहाँ ये होता है, पहले स्टार्ट कैसे होता है? हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि सोरियासिस जो है कभी कभी स्काल्प को, मतलब हमारे सर को भी इन्वॉल्व करता है। तो ये जो सोरियासिस के पेशेंट में क्या होता है कि सर पे ज़्यादा स्केलिंग हो, वो लगता है कि डैंड्रफ जैसा हो रहा है, लेकिन नहीं, वो सोरियासिस का रूप है। और उसमें क्या होता है कि सर पूरा का पूरा इन्वॉल्व, जैसे अगर डैंड्रफ है किसी को तो सर का पूरा भाग इन्वॉल्व होता है। और जनरली सोरियासिस में पैची इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब लाल लाल चकत्ते बनते हैं। तो ये अलग अलग चकत्ते होते हैं सर पे। अगर पूरा इन्वॉल्व एक दूसरे से मिल के हो गया तो वो भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में अलग अलग चकत्ते का रूप में होता है। तो इस तरह से ये सर में इन्वॉल्व कर सकता है। दूसरा, ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट जो है सोरियासिस में होता है, तो उसको हम लोग सोरियाटिक आर्थराइटिस कहते हैं। तो ये कुछ ही केसेस में ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट होता है सोरियासिस के मरीजों में। अगर आपको पहले से सोरियासिस का डायग्नोज्ड है या सोरियासिस के शरीर पे लक्षण है, चकत्ते हैं और साथ में जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो भी आप एक नज़दीकी चर्म रोग विशेषज्ञ से मिले। इसका भी इलाज पूरी तरह से संभव है और इलाज करने से पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये बताएं, लोग कहते हैं ये जेनेटिकली भी आता है, और स्केलिंग जो अपने सर में रूसी के बारे में बताया, रूसी के साथ साथ और भी कई इलाके होते हैं जहाँ पे इसकी फैलने की संभावना बाद में रहती है। और क्या ये जेनेटिकली भी आता है, जो आपको हुआ, आपके बच्चे को हुआ, और इम्यून सिस्टम पे इसका क्या असर पड़ता है, इसके बारे में बताएं। सोरियासिस में जेनेटिक कंपोनेंट होता है, लेकिन ये काफ़ी कम होता है। ऐसे तो देखिए तो सभी आम बीमारियां जो हैं, जैसे डायबिटीज़ हैं, बीपी हैं, सभी में थोड़ा सा जेनेटिक कंपोनेंट होता है। उसी हिसाब से इसमें भी होता है। तो इसलिए जेनेटिक कंपोनेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा इसके बारे में चिंतित नहीं होना है। इसका इलाज पूरी तरह से संभव है। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को बताएं, जो ये सोरियासिस जो होता है, अब तो सब प्रकार लक्षण के बारे में बता दिया, कहाँ कैसे होता है, अब इसके इलाज के बारे में बताएं, जो आदमी भटके ना, कैसे अपना इलाज करवाए। सोरियासिस का इलाज एक नज़दीकी चर्म रोग विशेषज्ञ से कराएं। इसके लिए लगाने की दवा आती है और खाने की भी दवा आती है। तो इसमें जो जनरल गाइडलाइन बना हुआ है उसमें है कि अगर शरीर का 10% हिस्सा से कम में सोरियासिस है तो हम लोग उसको लगाने वाली दवा से जनरली कंट्रोल करते हैं और लगाने वाली दवा देते हैं। लगाने वाली दवा में अलग अलग तरह की दवाएं आती हैं। मॉइस्चराइज़र का भी प्रयोग करना होता है जिससे कि शरीर शुष्क ना हो, ड्राई नहीं हो, तो सोरियासिस ठीक होने में आसान होता है।
अगर 10% से ज़्यादा है तो जनरली जो है डॉक्टर लगाने वाली दवा के साथ साथ खाने वाली दवा भी प्रिस्क्राइब करते हैं। उसमें 2-3 तरह की दवाई आती हैं, आपका किस एज ग्रुप में है, सोरियासिस का कौन सा वेराइटी है, ये सब देखते हुए खाने वाली दवा आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। और जब सोरियासिस ठीक हो जाता है तो इसको धीरे धीरे कम करके इसको बंद कर देना होता है।